हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 6 से साथी हाथ बढ़ाना, कविता के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और उसके शब्दार्थों को करना है। इसीलिए मैं जो भी बोलूँगी और जो भी आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, उसको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कविता। तो इस कविता में, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो कवि हैं साहिर लुधियानवी जी, वो सभी को हाथ बढ़ाना यानी कि सभी को एक दूसरे का साथ देने की बात कहते हैं और कहते हैं कि हमें हमेशा मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है वो पर्वतों को भी चीर देता है और समुद्रों में से भी रास्ता बना लेता है। तो इस कविता से हमें एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बात या शिक्षा ये मिलती है हमें। तो उसके बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा इस कविता के शब्दार्थ। तो मैं आपको बता देती हूँ शुरू से कि जो फौलादी है उसका मतलब होता है मजबूत, राहें रास्ते, लेख की रेखा भाग्य में लिखा हुआ, गैर पराए, कतरा बूंद, जर्रा कण, इंसान मनुष्य। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट करके फिर से बता देती हूँ। फौलादी मजबूत, राहें रास्ते, लेख की रेखा भाग्य में लिखा हुआ, गैर पराए, कतरा बूंद, जर्रा कण, इंसान मनुष्य। तो अब चलिए हम इस कविता के सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले हम प्रसंग जान लेते हैं इसमें हमने लिखना कैसे है। तो प्रसंग हमने लिखना है कि इस गीत के गीतकार या इस कविता के कवि श्री साहिर लुधियानवी है। इस गीत में उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। और एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में से साथी हाथ बढ़ाना कविता में से ली गई हैं। तो इस प्रकार से आपने ये प्रसंग लिखना है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस गीत के गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं। इस गीत में उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। और यही प्रसंग आपने तीनों पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। और संकेत में आपने जो मैं कविता आपको पढ़ाऊंगी उसमें जो लाइनें हैं उसमें पहला अक्षर और लास्ट का जो अक्षर होता है हमारा वो लिख करके, और उसके बाद आपने प्रसंग लिखना है और उसके बाद अपनी व्याख्या को आपने शुरू कर देना है। तो इस प्रकार से चलिए अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो है कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं बाहें अपनी, फौलादी हैं बाहें, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस प्रकार से हमने अपना ये संकेत पढ़ लिया है। तो इसमें आपने व्याख्या में क्या लिखना है कि साथी हाथ बढ़ाना गीत में साहिर लुधियानवी जी ने बताया है कि काम करने में सभी को मिलजुल कर हमने काम करना चाहिए। अकेले काम करने से व्यक्ति थक जाएगा और उसका काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। किसी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर करना चाहिए। कवि सभी को प्रेरणा देता हुआ कहता है कि परिश्रम में व्यक्ति ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है तो उसके काम सिद्ध हुए हैं। और आगे कवि कहते हैं कि हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं, हम इतने मजबूत हैं कि चट्टानों को भी तोड़कर अपनी राह या अपना रास्ता निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से हमें अपना जो काम है मिलजुल कर करना चाहिए। इसको आपने अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेना है। और इसके बाद हम अपना अगला जो हमारा सरलार्थ और व्याख्या वो स्टार्ट करते हैं। इसमें कवि ने लिखा है कि मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो प्रसंग आपका वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे ही लिखना आपने। और उसकी व्याख्या हो जाएगी कि कवि प्रेरणा देता हुआ कहता है कि परिश्रम ही हमारी नियति है, नियति मतलब भाग्य या तकदीर। अतः फिर परिश्रम से क्या डरना, मेहनत से हमने डरना नहीं है बिल्कुल भी।
हम दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। आज हमें अपने लिए परिश्रम करने की आवश्यकता आन पड़ी है। हम मजदूरों का दुख सुख एक है। मजदूर यानी कि जो हम मेहनत करके अपना जो पालन पोषण करने वाले लोग हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है, हमारी मंजिल सच्चाई के रास्ते पर जाती है, हमें सही राह पर ले जाती है, अतः हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और इसके बाद हमारा जो तीसरे वाला जो पैराग्राफ है, पद्यांश है, वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें कवि कहता है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जा सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। प्रसंग सेम ही रहेगा तीनों में। और इसकी व्याख्या मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद मिलकर जल बन जाता है और इसी प्रकार से मिलते हुए नदी का रूप धारण कर लेता है, और इसी प्रकार एक एक कण मिलकर पर्वत बन जाता है। इस प्रकार मनुष्य चाहे तो दृढ़ प्रतिज्ञ यानी कि दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यदि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों के तीनों पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या बता दी है, और आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में साथ के साथ नोट करते रहिए। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो शुरू हो जाता है कि इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। प्रश्न 1 जो हमारा है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, क्यों कहा है कवि ने ऐसा। साहिर ने कहा है, साहिर मतलब कवि का नाम है साहिर, कहा है कि ईश्वर ने हमारे सीने और बाहों को बहुत मजबूत बनाया है। हम इस मजबूती का इस्तेमाल करके अपने जीवन को वृहत्तर बना सकते हैं। वृहत्तर मतलब विशाल, यानी कि बड़ा, ऊंचा, विराट। मुश्किल से मुश्किल कामों को हम अपने मजबूत इरादों से कर सकते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम मिलकर काम करें, तभी इरादे फौलादी सीने और बाहों का उपयोग हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया है। दूसरा जो हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है वो इस प्रकार से है कि इसमें कवि कहते हैं कि इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो इसके उत्तर में हमने क्या लिखना है कि कौन सी पंक्तियां इस गीत में आई हैं जिनको आप अपने आसपास की जिंदगी में घटता हुआ देखते हो। तो इसमें 2 लाइनें आई हैं हमारी कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। इस प्रकार से ये 2 लाइनें आई हैं जिनकी व्याख्या मैंने आपको बता दी थी कि मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक होता है, और मंजिल, जो लोग ऐसे मंजिल पर चलते हैं, सच के मंजिल पर चलते हैं, उनका रास्ता हमेशा नेक होता है। ठीक है, और यही बात मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जब मैं व्याख्या करते हुए बता रही थी, समझा रही थी, तो उस समय भी मैंने बोला था कि सच्चाई पर चलने वाले लोगों की हमेशा जीत होती है और उनका सुख और दुख समान होता है। यानी सुख दुख में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं हमेशा, और जो एक दूसरे का साथ देते हैं, अपने खुद के आत्मविश्वास के ऊपर चलते हैं, भगवान भी ऐसे लोगों का साथ देता है। तो इस प्रकार से बेटा हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद बेटा हमारा शुरू होता है तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे कि इसमें लिखा गया है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, यानी कवि ने ऐसा क्यों कहा है, ये हमने लिखना है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यदि हम मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं। हमारी सामूहिक शक्ति, यानी हमारी एकजुट होने के बाद जो शक्ति हमारे अंदर होती है, हमारे शरीर से निकलती है, उस शक्ति से हम समुद्र और पहाड़ भी हमारा रास्ता छोड़ देते हैं। मिलकर ही पृथ्वी को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अनुकूल यानी कि अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, और कठिन से कठिन काम को भी हम ऐसे अगर करेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो समझा दिया है। आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब स्क्रीन पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इस कोरोना काल में आप ऑनलाइन स्टडी के थ्रू अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रख सको, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।